नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, जब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं था, जब न शहर थे, न सड़कें, न सीमाएं, तब भी एक चीज़ थी जो समय के हर तूफान में खड़ी रही, अरावली। ये कहानी है उस पर्वत श्रृंखला की जिसने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा, राजाओं और साम्राज्यों को उभरते डूबते देखा, और आज इंसान को खुद अपने ही भविष्य को खतरे में डालते देखा। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र करीब 3 अरब साल है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली धरती की रीढ़ की तरह मजबूती से खड़ी थी। राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक करीब 700 किलोमीटर में फैली यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के लिए एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक कवच रही है। अरावली सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं है, यह एक जीवित सिस्टम है। यही पहाड़ राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचने से रोकते हैं। यही पहाड़ हवा को साफ करते हैं, धूल और प्रदूषण को अपने भीतर थाम लेते हैं। यही पहाड़ बरसात के पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर उतार कर भूजल को जिंदा रखते हैं। अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली एक आधुनिक महानगर नहीं, बल्कि धूल और सूखे से जूझता एक रेगिस्तानी शहर होती। अरावली सिर्फ इंसानों की नहीं, हजारों जीव जंतुओं की भी शरण स्थली है। तेंदुए, नीलगाय, सियार, लकड़बग्घा, इन सब का घर यही जंगल है। लेकिन जब पहाड़ काटे गए, जब जंगल उजाड़े गए, तो जानवरों के पास शहरों में भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गुरुग्राम की सड़कों पर तेंदुओं का दिखना, रिहायशी इलाकों में नीलगाय का घुस आना, ये कोई हमला नहीं था, ये बेघर होने की मजबूरी थी। सबसे बड़ा खतरा प्रकृति से नहीं आया, बल्कि इंसान से आया। अवैध खनन, रात के अंधेरे में पहाड़ काटे गए, पूरी की पूरी पहाड़ियाँ ट्रकों में भरकर बाजारों में बेच दी गईं। फरीदाबाद, मेवात, अलवर, इन इलाकों में अरावली को लगातार घायल किया गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने साफ कहा, अरावली का विनाश पूरे उत्तर भारत के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है। लेकिन अफसोस, लालच चेतावनियों से बड़ा निकला। इसी बीच एक नया नियम सामने आया, जिसे कहा गया 100 मीटर नियम। इस नियम के अनुसार 100 मीटर से छोटी पहाड़ियाँ अब अरावली नहीं मानी जाएंगी, और जो पहाड़ियाँ 500 मीटर के भीतर एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, वे भी अरावली से बाहर हो जाएंगी। कागज़ों पर हजारों साल पुरानी पहाड़ियाँ अचानक गायब कर दी गईं। पर सवाल यह है, क्या प्रकृति को मीटर और नक्शों में मापा जा सकता है? आज इसके असर हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल्ली की हवा हर साल और जहरीली होती जा रही है। AQI खतरनाक स्तर छू रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप बंद हो रहे हैं, और शहर टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह भविष्य की कोई कहानी नहीं है, यह आज की सच्चाई है। इसीलिए आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या विकास का मतलब प्रकृति को मिटा देना है? क्या हम अपने बच्चों को हरियाली नहीं, सिर्फ कंक्रीट का जंगल देना चाहते हैं? अगर अरावली बचेगी तो जिंदगी बचेगी। अगर अरावली नहीं बची तो यह नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। अरावली 3 अरब साल से खड़ी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे बचा पाएंगे? अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।